हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली आपका जो है 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे हमारे अतीत। सेकेंड हमारी बुक थी और इस बार से अनुराग की हम लोग कल आपका बात कर रहे थे। तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में रिवीजन करा दूं कि क्या क्या चीजें हमने कल पढ़ी हैं। तो कल हमने, आपको पता होगा कि नाथपंथी सिद्ध योगी से हमने अपना चैप्टर को प्रारंभ किया था। हमने नाथपंथियों को पढ़ा, हमने सिद्ध योगी को पढ़ा और इस्लाम और जो सूफी मत है, यानी कि इस्लाम में किस प्रकार के रिफॉर्म हो रहे थे, कैसे आपके सूफी मत आए और सूफियों ने कैसे अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया और कैसे बताया कि कोई व्यक्ति अल्लाह के प्रति अपना समर्पण रखता है वो क्या है। तो इन सबको हमने लेक्चर के अंतर्गत देख लिया और ये भी देखा कि जो कैसे इस्लाम था वो एकेश्वरवाद को फॉलो करता है। किसको बात करता है? एकेश्वरवाद को फॉलो करता है। और जितने भी सूफी हुए हैं उन्होंने क्या ध्यान दिया है? व्यक्ति की प्रति जो आपका व्यक्तिगत समर्पण है, उस व्यक्तिगत समर्पण ही पर ही इन्होंने क्या दिया है? आपका बल दिया है। व्यक्तिगत जो समर्पण है उस व्यक्तिगत समर्पण पर बल देने की कोशिश करिए। यही चीज हम लोग अपना इस लेक्चर के माध्यम से गौर करके आपका देख रहे थे। फिर हमने देखा कि ये किस तरह से बात करते हैं अल्लाह से जुड़ाव की, उस खुदा से, उस बाप के परमात्मा से, इनको काव्य के रूप में कैसे व्यक्त किया गया है। इन सारी चीजों को हमने आपका देखा था। क्लियर है? तो इन्होंने एक नई चीजों का आविष्कार किया, जैसे समा यानी कि गाना, रक्स मतलब नृत्य, सांस पर नियंत्रण इत्यादि चीजों पर बात करी। देखिए, तो यहाँ रक्स करते हुए दिखाई देगा और समा करते हुए आपको लोग यहाँ दिखाई देंगे। देख रहे हैं? आपको इस चित्र में आपका देख सकते हैं। और देखिए, इनमें भी ऋषि परंपरा थी। क्या थी? इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें? तो 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत हुए, जिन सूफी संतों ने एशिया माइनर से आकर, यानी कि मध्य एशिया से आकर 11वीं शताब्दी में भारत में अपना बसेरा बनाया और यहाँ आकर उन्होंने धार्मिक सुधार किए। और उसी में एक आपका सिलसिला था, उस सिलसिले को बोलते हैं चिश्ती सिलसिला। और इसमें एक औलियाओं की, औलिया मतलब होता है पीर, औलियाओं की एक बहुत लंबी आपकी परंपरा थी, शाखा बनी हुई थी। क्लियर है? इनको भी हम देखेंगे। अब कह रहे हैं सूफी संतों ने खान खानाओं की विशेष बैठकों का आयोजन किया करते थे और सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग, अभिजात लोग शामिल हुआ करते थे, उनको भी हम इसमें देखेंगे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। तो ये सारी चीजें थी जो हमने इसके अंतर्गत हमने आपका देख रहे थे। लोग पीरों की, फकीरों की मजारों पर जाया करते थे। अब बेसिकली हमने बात की थी, इसके अंतर्गत हम पहुंच गए थे उत्तर भारत के धार्मिक बदलाव में, कि नॉर्थ इंडिया में जो आपका जो रिफॉर्म हो रहा था, क्लियर है, और उस रिफॉर्म में भी खास कर एक रिफॉर्म की बात कर रहे थे जो आपका रिलीजियस आपका रिफॉर्म था, धार्मिक रिफॉर्म था, धार्मिक बदलाव था। उसी बदलाव में नाथ और सिद्धों की परंपरा एक दूसरे से प्रभावित थी। आप देखते हैं सब एक दूसरे में कहीं ना कहीं समाहित हैं। ठीक, अब देखिए, यहां शुरू करते हैं। अब उत्तर भारत में कौन आ रहे हैं? दो, एक है कबीर। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आडंबर और रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया है। यानी जितने रूढ़िवादी धर्म हैं और जितने सारे आडंबर हैं, कबीर और बाबा गुरु नानक यानी कि सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, गुरु नानक ने भी उनको क्या किया है? अस्वीकार किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने यह उस समय विद्वान विश्वासों और पत्तियों को स्वीकार करते हुए उन सब पर पहुंच करने का प्रयत्न किया है, उन सब पर अपनी पहुंच सुनिश्चित करने का आपका प्रयत्न किया है। ईश्वर ने, तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया है,
अवधी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचनाएं, रामचरितमानस उसके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृतियां दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूरदास कृष्ण के अन्य भक्त थे जिनकी सूर रचनाएं सूर सागर, सूरावली और साहित्य लहरी संग्रह शामिल हैं। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त का मतलब होता है उसको दिखाना, एक्सप्रेस करना, करती है। असम के एक संत हुए हैं बहुत फेमस, शंकर देव। असम में कौन हुए हैं? शंकर देव, जो आप लगभग आपके 15वीं शताब्दी, जो इनके ही समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं लिखी, नाटक लिखे, उन्हें ही नाम घर यानी कि कविता पाठ और प्रार्थना गृह में स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है। किसने? शंकर देव ने। क्या चलाई है? आपका नाम घर, यानी कि जो हम लोग कविता पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी पद्धति चलाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए कहां पर कौन कौन से धर्म या कौन कौन सी चीज आपका प्रचलित थी या कौन कौन से संप्रदाय यहाँ आपके थे। अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम जो उत्तर भारत है, इतने हिस्से को हम अच्छे से देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए इनको, आगे बढ़ जाए। सबसे पहले देखिए, ये क्षेत्र है गुरु नानक का। आपको पता है पाकिस्तान, पंजाब, ये सारा जो प्रांत है, इतना ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी और जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये पूरा वो क्षेत्र है जहां पर आप देख सकते हैं गुरु नानक ने सबसे पहले सिख धर्म को स्थापित किया था। क्लियर है? आगे देखिए। इसी के बाद आप राजस्थान में बढ़ेंगे तो राजस्थान की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये सारी चीजें इस वाले क्षेत्र में दिखाई देंगी। दादू हो गया, मीराबाई होगी 16वीं शताब्दी में। क्लियर है? और उसी के अगर आप पास पड़ोस में चलते हैं तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 16वीं सदी में सूरदास हुए, 15वीं में और 16वीं के बीच रामानंद हुए, रहदास हुए, वल्लभाचार्य हुए और तुलसीदास हुए। यानी कि इस क्षेत्र में बहुत बड़े इतिहासकारों ने जन्म लिया है, बहुत बड़े सूफी संतों ने जन्म लिया है, जिनमें सूरदास, रामानंद, कबीर, रहदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास जैसे शामिल हैं। यही बगल में है पश्चिम बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, इनके ही समकालीन है 15वीं 16वीं शताब्दी में। इनके ही समकालीन है। क्लियर है? इसी समय शंकर देव है आपका। देखिए अभी पढ़ रहे थे जिनके विषय में, ये कब है? ये 15वीं 16वीं शताब्दी में। ठीक, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, गुजरात की, तो गुजरात में एक संत कवि हुए हैं जिनका नाम है नरसिंह मेहता। ठीक, और 16वीं सदी में हुए हैं महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम। ठीक, 16वीं सदी में बाप के पुरंदरदास। क्लियर है? तो ये सारे लोग यहां पर आपका शामिल हुए। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए सूर सारावरी और साहित्य लहरी इन्होंने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि इसी परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत शामिल है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजशाही घराने में हुआ। मीराबाई, रविदास जो आस्पतरा जाति के माने जाते थे, उनके अनुयायी बनी। अब देखिए आपको समझ आएगा कि जो आपकी मीराबाई हैं,
कौन है आपकी? मीराबाई। ये उस समय राजपूत परिवार की थी और रविदास को उस टाइम अस्पृश्य यानी कि अनटचेबिलिटी वाली जो कास्ट थी उस जाति से संबंधित रखते थी, और वो क्या बन गई? रविदास की आपकी शिष्या बन जाती है। ठीक, क्या बनी? अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है वो आपको फॉलोवर। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, यानी कि उनके भक्ति भाव के जो उनके हृदय में बसे हुए भगवान कौन थे? श्री कृष्ण। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति में कौन पागल थी? तो मीराबाई। क्लियर है? और उन्हें अपने गहरे भक्ति भाव को कई बार भजनों से अभिव्यक्त किया है। कैसे किया है? जो भजन है उन भजनों से अभिव्यक्त किया है। क्लियर है? अब देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये संत वगैरह ईश्वर के महिमा गुणगान इत्यादि को आपका किया करते थे। देखिए एक इमेज के माध्यम से दिखाया गया है। ढोलक बजा रहे हैं बगल में, तो आज भी अस्पन समुदाय में ऐसे ही होता है ना, श्री राधे राधे हे कृष्णा रामा रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस तरह का भजन होता है ना, तो ये लोग कर रहे हैं। और ये सब चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल से उभरे हैं और इन्होंने 15वीं-16वीं शताब्दी में कीर्तन को प्रारंभ किया है। किसे प्रारंभ किया है? कीर्तन को। क्लियर है? स्पष्ट रहेगा इतना? ध्यान दें। चलिए शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण का नाम है। कह रहे जो शंकरदेव की भक्ति है एक शरण का धर्म है, सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण है के नाम से जाना जाता है। शंकरदेव की शिक्षाएं श्रीमद् भगवत गीता पुराण पर आधारित हैं। यानी कि उन्होंने जो अपने शिक्षा दी वो किसके आधार पर दी है? कि जो आपकी भगवत गीता है और जो भागवत पुराण है उसके ऊपर दी है। तो इनके आराध्य देव कौन हो जाएंगे? कृष्ण हो जाएंगे, या कह सकते हैं जो हरि विष्णु है, हरि विष्णु हो जाएंगे। ठीक, उन्हें ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है और उनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष में शामिल है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आपका कीर्तन घोष में आपका शामिल है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाज और नियमों को खुली आपकी चुनौती दी। टारगेट पर कौन थे? जो ऊंची जाति के लोग थे, जो उनके रीति रिवाज नियम थे, उनको उन्होंने क्या किया है? आपका चैलेंज किया है। क्लियर है? ये गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत फिर रहे हैं। कहां पर हो गया? राजस्थान और गुजरात में जो ये गीत हैं कि कैसे हैं? बहुत लोग फिर रहे हैं। क्या है लोकप्रिय? कि जो भी उस समय के आपका शंकर देव द्वारा बनाए गए जो आपके कीर्तन। क्लियर है? आधार क्या बताया है? ध्यान रखना है, श्रीमद् भागवत गीता और भागवत पुराण को इन्होंने बेस मानकर अपनी शिक्षाओं को दिया है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना आपको। इन संतों में अधिकांश एक विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कीर्तियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। किसमें रची गई हैं? जो भी इनकी कीर्तियां मतलब जो इनकी रचना है वो किसमें है? क्षेत्रीय भाषाओं में। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हो गई। जब कोई चीज गाने में पढ़ने में आसान होगी तो वहां के स्थानीय लोग उसको पढ़ पाएंगे, गाए पाएंगे, इसलिए क्या होगी? बड़ी फेमस होगी और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चल रही थी। प्राय इन्हीं गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय महिला की भूमिका रही है। प्रसारण की इसी प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ते हैं। और क्या करते हैं? अक्सर लोग अपने अनुभव भी जोड़ते हैं। इस तरह आज मिलने वाली गीत संतों की रचना हुई है तो साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचना मानी जाती है। और उसी साथ क्या हुई है कि उन पीढ़ियों की जो चीजें हैं वो सारी रचना वचना इन्हीं की आपका मानी जाती है। ठीक, वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का ही अंग बनी। और क्या हो गया? ये हमारी जो आपका जीती जागती संस्कृति है उसी संस्कृति का आपका अंग बन गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान गीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है। क्या की है? आपका गीत गोविंद की रचना की है, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। कह रहे हैं गीत गोविंद ने क्या की है? इनकी रचना की है। जो भी आपका गीत है उसके लिए विशेष एक राग बना है और एक विशेष ताल की आपकी रचना इसमें की गई है। गीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अंग का प्रयोग है, जो गीत मनोभाव, अनुभव पर बल देता है और जनमानस को ज्यादा आकर्षित करता है। और क्या करता है? जो आपका जनमानस है उनको आकर्षित आपका करता है। ठीक, अब देखिए मीराबाई को देखिए, क्या कह रहे हैं? राणा के राजमहल से परे मीराबाई द्वारा रची गई गीत। लोक लाज कलहार महार, जंग जंग के प्यारी, महल अटारी सब त्यागो, त्यागो थारो बसो सहारो, राणा जी क्यों सो भाइयो, प्यासो प्यालो रण भेजो। यानी कि जो प्याला भेजा था उन्होंने उसका। ठीक, पीरी मेरा हसी रे बाहे कहीं बाको, राल अमृत जो पियो हो, राणा कहो राहो मासूब यारो। तो आप देखिए उन्होंने अपनी लोकल भाषा में लिखा है कि राणा के महल से परे हैं ये सारी चीजें। तो ये मीराबाई आपका लिखती हैं। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो अब मिलते हैं कबीरदास। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे साहित्य में जितना आप पढ़ रहे हैं, जितने आप संतों को आपने पढ़ा है, कबीर से बड़ा कोई संत अभी तक इससे ऊपर नहीं हुआ है। जितनी इनको अच्छी पद लिखने की, गद लिखने की इनको शैली का ज्ञान था, जितने उच्च कोटि का इन्होंने लिखा है, कोई भी इनके बराबर इस समय के जो चाहे वो आपके संत हुए हों, कोई आप कवि हुए हैं, वो आपका इनके बराबर नहीं लिख पाए। क्लियर है? तो एक नजर हम लोग आपको जो हमारे अब कबीरदास हैं इनके पास से हम लोग पढ़े। क्या कह रहे हैं? कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी के में हुए हैं, या तो 15वीं में हुए हैं या आपका 16वीं में, या इन दोनों के बीच में। कौन हुए हैं आपका? कबीरदास की बात कर रहे हैं। ठीक, वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में और उसके आसपास के मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ। किसमें हुआ? बुनकर परिवार में। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम अविश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके सखियों और पदों की विशाल संग्रहण से मिलती है, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए गए थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी और बीजक में संकलित है। यानी कि आप देखिए इन्होंने जो आपके भजन गाए हैं, ठीक, तो कुछ तो आपके घुमंतु लोगों ने जो घूमते थे इधर से उधर, उन्होंने रचना की है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जानते हैं, सिखों का जो आपका पवित्र धर्म है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी रचना है, पंचवाणी में रचना है। और कबीरदास की जो आपके जो उन्होंने गाने गाए हैं, जो उनकी वाणी है, उनका अगर आपको कोई संग्रह मिलता है तो वो आपका बीजक में मिलता है। और आप कहते हैं कि ये समाज पर इतना अच्छा कटाक्ष करते थे कि ऐसा कोई कटाक्ष करने वाला है नहीं। क्लियर है? आपने सुना होगा, ये बोलते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो से तो चक्की भली जासे पीस खाए संसार। तो इस तरह की बात ये आपका कौन करते थे? कबीरदास जी करते थे। क्लियर है? तो उस समय के सबसे तर्क और वितर्क करने वालों में से अगर आप बात करें संतों में, तो उस समय आपका नाम आता है कबीरदास का। और जो भी इन्होंने आपके रचनाएं लिखी हैं, जो आपके रचित करी हैं, वो आपको समाज को सुधारने का प्रयास किया है। क्लियर है? और बहुत सारी चीजों का उन्होंने इसमें आपका वर्णन भी किया है। अब देखिए थोड़ा इनका जो गद पद है ये मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, तो इसलिए जो आपके हिंदी के टीचर हैं वो गद को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर एक एक तरह से आपको समझा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फिर भी देखिए
वो किससे परिवार संबंधित थे? जुल्हा परिवार से। ठीक, और क्या करते रहते थे? पूरे दिन अपना जो नित्य काम था उसको आपका करते रहते थे। कहते थे कबीर दास के घर में अगर कोई आकर बैठ गया तो वो सत्संग किया करते थे। सत मतलब सच का संग, और उसमें लोगों को इकट्ठा होकर आपका प्रभु के भजन कीर्तन करते थे, और बिना भोजन खिलाए वो किसी को अपने घर से नहीं उठने देते थे। ऐसा कुछ माना जाता है आप कबीर दास के बारे में। ठीक है, आप इनको देख लीजिए। ये आपका कबीर दास की एक चित्र हमारे सामने है। चलिए, कबीर के प्रमुख उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं में पूर्ण और प्रचलित प्रचंड अस्वीकार पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबर के सभी पूजाओं के रूप में मजाक उड़ाया। क्या किया उन्होंने? चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो दोनों में जो आडंबर चले हुए हैं और जो बात करते हैं उपदेश की, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल में हिंदी थी, आम आदमी द्वारा आसानी से समझ सकते थे। कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया करते थे जिसको समझना कठिन था। वो कभी कभी कुछ रहस्यमयी भाषा के रूप में। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। निराकार परमेश्वर का मतलब है जिसका कोई परमेश्वर का आकार ना हो। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति मतलब भगवान के प्रति भाव से ही आप मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। कैसे थे? चाहे हिंदू हो कोई या कोई आपका मुस्लिम हो, दोनों ही इनके फॉलोवर थे, हिंदू मुस्लिम दोनों। अब इसके बाद आते हैं बाबा गुरु नानक। नजदीक से एक नजर देखेंगे। कबीर की अपेक्षा गुरु नानक के बारे में कहीं अधिक जानकारी जानते हैं। अब कह रहे हैं तावड़मंडी पाकिस्तान में ननका साहिब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर अपना डेरा बाबा नामक एक केंद्र बनाया। पहले यहाँ कई यात्राएं की गई। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना स्थल अपनाया, ठीक, जिसके अंतर्गत उन्हें ही शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज कर एक साझी रसोई में इकट्ठा खाना पीते खाते, जिसको लंगर कहा। पहले देखिए, धर्म जाति जो था ये बहुत बड़े लेवल पर थी। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? एक रसोई बनाई और एक ही साथ खाना खाने की प्रथा को चलाई, जिसको कहते हैं लंगर। क्या कहते हैं? लंगर। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा गया है, जिसे आज गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। गुरु मतलब जो भगवान इनका फॉलो करते, द्वार मतलब घर, गुरुद्वारा। क्लियर है? 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम कल्लण था, लेकिन बाद में इन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना गया। तो बाबा नानक के जो गद्दी के अधिकारी कौन बने? गुरु अंगद। और गुरु अंगद का महत्व यह था कि गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रहण किया, एक साथ उनको लिखा, और क्या किया? उनकी संग्रह में अपनी कीर्तियों को जोड़ दिया। संग्रहण एक नई लिपि गुरुमुखी लिखी। अब देखिए, इन्होंने एक नई लिपि का विकास किया है, जिसको बोलते हैं, सिख धर्म में चलती हैं, गुरुमुखी। ठीक, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं लिखी, नानक के नाम से पर लिखी गई थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों की गुरुबाणियां जोड़ी गई। ये जानते हैं शेख फरीद, इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और आप अभी देख रहे थे बाबा फरीद कौन थे? मुस्लिम धर्म के आपके धर्म सुधारक हैं। तो यानी कि
जो आपका गुरुबाणी लिखी गई है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख में सबका क्या है, जो उनकी जो गुरुबाणी है उनको आपका इकट्ठा किया गया है। ठीक है। एक बृहद संग्रहण ने गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारियों को गुरु गोविंद सिंह ने आपका प्रमाणित किया। आज इस संग्रहण को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। कह रहे जो सारी वाणियां थी, जो गुरुओं के विचार थे, उनको एक पवित्र ग्रंथ में लिख दिया और उसको क्या कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बोला गया, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। ठीक। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक ने उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनुयायियों संख्या का विस्तार हुआ। कई जाति के थे, परंतु कृषक, शिल्पकार, ये सब इसमें शामिल थे। इसकी वजह से गुरु नानक ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो सकते हैं, यानी कि उनको फॉलो करने वाले क्या हो सकते हैं, गृहस्थ हो सकते हैं, और उपयोगिता उत्पादक पेशे से जुड़े हो सकते हैं। अनुयायी से आशा की जाती थी कि नए समुदाय में सामान्य कोष में योगदान दें। 7वीं शताब्दी में आपका केंद्रीय गुरुद्वारा यानी कि हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी कि अमृतसर का विकास होने लगा। इन्होंने गुरुद्वारा बनाया था जिसका नाम था हरमिंदर साहिब, और आज हम इसे किसके नाम से जानते हैं बच्चों, हरमिंदर साहिब को गोल्डन टेम्पल, जो आपका स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, जबकि गोल्डन टेम्पल का सही नाम है गुरु हरमिंदर साहिब। ठीक। और उसी के बाद एक शहर बस रहा है जिसको कहते हैं रामदासपुर, जिसे आज किसे जानते हैं, अमृतसर के नाम से जानते हैं। प्रशासनिक वस्तुतः स्वायत्ता थी। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय में राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर ने इस समुदाय को क्या मानते थे, इतिहास मानते थे। आगे देखिए, अब देखिए जो मुगल सम्राट जहांगीर था वो क्या कह रहा था कि सिख हमारे लिए खतरा है। तो 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, दूरगामी परिणाम निकले, और 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। किसने कर दी, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी, और सिख समुदाय अब राजनीतिक सत्ता बन गया। ठीक। तो थोड़ा सा बचा है बच्चों, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, 2-4 लाइन है, आप इनको पढ़ेंगे तो पूरा आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।